नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मालदीव्स ने इंडिया से हेल्प मांगी है और बेसिक चीज़ें, बेसिक कमोडिटी आइटम्स ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इंडिया आप हमको एक्सपोर्ट कर दीजिए। इवन दो इंडिया ने एक एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया ने रिसेंटली अलाउ किया है लिमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ राइस, व्हीट, शुगर, ऑनियन और वेरियस और आइटम्स, कंस्ट्रक्शन आइटम्स, बेसिकली ऐसी आइटम्स जिससे एक कंट्री आप बिल्ड करते हैं। आपको ऑब्वियसली सीमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन आइटम्स आपको चाहिए होंगी और साथ ही साथ अपनी जनता का पेट भरने के लिए आपको गेहूं, चावल, चीनी, ऑनियन जैसी वेरियस और कमोडिटीज चाहिए। इंडिया ये सब भेजेगा मालदीव्स को। और आप एक बात नोट करना, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड, वहां पे एक बात लिखी हुई है, डिस्पाइट टेंशंस मालदीव्स जो कर रहा है आज के समय, ये आप सबको पता है। मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियोस बना चुका हूं। चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करना, ये कहना कि इंडियन सोल्जर्स जल्द से जल्द मालदीव्स छोड़ के जाएं, टर्की से ड्रोन्स परचेज करना, कई चीज़ें जो आज के समय मालदीव्स कर रहा है। इसके बावजूद मैं यहाँ पर कहूँगा भारत ने एक बड़ा दिल दिखाया है। कई देश है, मैं आपको बता दूं, इंडिया की जगह कोई और कंट्री होता तो शायद ये बिल्कुल ना करता। चाइना से डेफिनेटली इन्होंने हेल्प मांगी होगी, बट दुनिया में कई देश हैं, वो लोग बिल्कुल फूड का एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे। उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रखी है कि चावल, गेहूं, उसके अलावा ऑनियन, ऐसी चीज़ें तो हमको इंपोर्ट करनी है हमारे देश में, इसका एक्सपोर्ट तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर मालदीव्स के लिए स्पेशली इंडिया ने लिखित रूप में दुनिया को बताया है कि हम पहले भी एक्सपोर्ट बैन के बावजूद मालदीव्स की हेल्प करते रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। और इस सब के बीच में सबसे फनी बात यह है कि जनवरी 2014 में मालदीव्स और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। मैं डिफेंस एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड फूड सिक्योरिटी एनहेंसमेंट एग्रीमेंट। उस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ो ने यह कहा था कि मालदीव्स की सरकार सिर्फ एक कंट्री पे, ऑब्वियसली यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं इंडिया की, इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ एक कंट्री पे जो डिपेंडेंस है मालदीव्स की खाने के लिए, जैसे चावल, शुगर, फ्लावर, ये डिपेंडेंस ये खत्म करेंगे। ना चाइना से देखो प्रॉब्लम यहाँ पर इनको यही आ रही है। पहली बात तो जो भी कमोडिटीज़ हैं बहुत महंगी आएगी और उसके अलावा चाइना ये सब कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करना भी नहीं चाहता। और याद रखिएगा मालदीव्स एक ग्रुप है एटोल्स का, यहाँ पर कोई खास एग्रीकल्चर होता नहीं है। मालदीव्स की जो छोटी आबादी है 5-6 लाख की, उसको भी सस्टेन करने लायक यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। मालदीव्स हैवीली डिपेंडेंट है फूड आइटम्स के लिए फ्रॉम अदर कंट्रीज। मगर ये जो सारी अनाउंसमेंट्स थी, ये जो सारी ईगो थी कि बस इंडिया से दूर हो जाना है, चाइना पर हम फोकस करेंगे, अंत में सब धरी की धरी रह गई। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडिया की काउंसलेट है इन मालदीव्स, इनकी नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पर कह रहे हैं अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स की सरकार की रिक्वेस्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द ईयर 2024-25। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए इंडिया ने अलाउ कर दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम बहुत सारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे टू मालदीव्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लिखा है पिछले साल भी इंडिया ने चावल, चीनी, उसके अलावा ऑनियंस मालदीव्स को एक्सपोर्ट किया था इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड वाइड बैन। दुनिया के बाकी कंट्रीज को, सिवाय कुछ कंट्रीज को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट है, वहाँ पे हमने स्पेशल उनके लिए एक आप कह लीजिए एक्सेप्शन निकाला था। मगर ओवरऑल दुनिया भर को इंडिया ने ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करी थी। सिंस इंडिया ह्यूमन सेंट्रिक है और हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बेसिस पर बनी है नेबरहुड फर्स्ट, इसलिए इंडिया ने ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करी थी मालदीव्स को और फ्यूचर में भी करेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सब है इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़। अंडे, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में इंडिया अंडे एक्सपोर्ट करेगा मालदीव्स को। और मैं आपको ये बता दूं, अंडों के जो दाम है दुनिया भर में, चाहे यूएसए हो, यूरोप हो, दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है प्रोटीन का और आप कह लीजिए रिलेटिवली एक इजी फूड है। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो आलू, फिर अनियंस, चावल, व्हीट, फ्लावर, शुगर, दाल, फिर स्टोन एग्रीगेट और रिवर सैंड, ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन में काफ़ी यूज़ होती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक मालदीव्स। और याद रखिएगा मालदीव्स में अगर कंस्ट्रक्शन ना हो, इनके यहाँ रिवर सैंड की कमी आ जाए, तो इनका टूरिज्म भी बहुत ही बुरी तरीके से सफ़र करेगा। जो इनका आप कह लीजिए मेन सोर्स है रेवेन्यू का, इसमें हैवी डैमेज आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग ये बात रेस करें कि हम लोग ये उदारता क्यों दिखाते हैं, हम ये इतना बड़ा दिल क्यों दिखा रहे हैं। क्या चाइना हमारी जगह होता, क्या ये करता? चाइना जो फिलीपींस के साथ कर रहा है, क्या हम लोग ऐसे नहीं करते? देखो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, नंबर वन, नहीं, हम चाइना नहीं है। नंबर टू,
मोहम्मद मुइज़ू पूरे मालदीव्स का प्रेसिडेंट हो सकता है, मगर पूरे मालदीव्स की सोच सिर्फ मुइज़ू कंट्रोल नहीं करता। आप अगर इस ट्वीट के नीचे मालदीव्स के लोगों की कमेंट्स पढ़ोगे ना, तो मालदीव्स के लोग खुल के कह रहे हैं कि भारत के लोगों और सरकार को धन्यवाद, थैंक्स इंडिया, really appreciated, dear government of India, on the behalf of Maldivians, thank you very much, we truly appreciate this decision, we should always stand together। और ये बात याद रखने वाली है कि मालदीव्स में अभी के लिए चाहे सिचुएशन हो, जो सरकार हो, ये इंडिया के अगेंस्ट है, मगर जो लोग हैं ना वहाँ पे, उधर हमारी इक्विटी बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के जो लोग हैं उनको यकीन होना चाहिए कि इंडिया हमेशा मालदीव्स का भला ही चाहेगा। हमारे मन में कभी ये नहीं है कि मालदीव्स कुछ हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए या फिर हमें कोई मिलिट्री बेस बनाना है वहाँ पर। वी सिंपली वांट गुड रिलेशंस विद मालदीव्स एंड इट्स पीपल। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानकर मैं जेन्युइनली यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछना चाहूँगा, क्या आपके हिसाब से इंडिया ने ठीक किया है या फिर नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सिंस लाखों लोग वीडियो देखेंगे, हज़ारों लोग कमेंट करेंगे, मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या सोचते हैं। ये जो बेसिक कमोडिटी आइटम्स हैं, इनका एक्सपोर्ट मालदीव्स में बढ़ा करवाया था, ये फ्री में नहीं है, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये मैं क्लियर कर दूं अच्छे से, कोई ये अज्यूम ना कर ले कि ये हम सब फ्री में दे रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर ऐड करूंगा कि एक ऐसे टाइम में जब कोई देश एक्सपोर्ट करने को भी तैयार ना हो, ऐसे टाइम में एक्सपोर्ट करना भी ना एक बहुत ही बड़ा, आप कह लीजिए, उदारता दिखाने वाला मूव है। सो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इंडिया ने यहाँ पर ठीक किया नहीं किया। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रेपरेशन करके एक प्रॉपर अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी आईक्यू के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना, ये 31,250 है। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपए का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो, खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।